हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट ऑनर के बारे में, जो कि है ऑस्कर अवार्ड्स 2026। ऑस्कर अवार्ड्स का ओरिजिनल नेम जो है एकेडमी अवार्ड्स है। इसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 2026 का जो ये इवेंट रहा, इसे मार्च 15 को ऑर्गेनाइज किया गया था इन यूएसए। तो डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2026 के बारे में। जो भी अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में अकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर के नाम से जाना क्यों जाता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं। पहले थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे, फिर चल के एमसीक्यूज को यहाँ पे हम कवर करेंगे। देखिए, द इंसेप्शन ऑफ द ऑस्कर अवार्ड्स। द ऑस्कर अवार्ड्स आर कॉमनली नोन एज अकेडमी अवार्ड्स। तो ओरिजिनल नेम जो है ना इसका अकेडमी अवार्ड्स है। इसे लेटर ऑन जो है ऑस्कर्स का नाम दिया गया था। तो ऑस्कर नाम इसका कैसे आया, इसकी हम बात करें तो देखिए 1930s, अर्ली 1930s में इस अकेडमी में एक लाइब्रेरियन थी जिनका नाम था मार्गरेट हेरिक। तो इन्होंने जैसे ही ये स्टैचू को देखा, तो स्टैचू के जो यहाँ पे फेस है इसको देखकर इन्होंने जस्ट ऐसे कहा कि ये जो गोल्डन स्टैचू है ये मेरे अंकल ऑस्कर से रिसेंबल करती है। राइट, और इसी तरीके से जो है इस अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, तो काफ़ी ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इस निक नेम को अडॉप्ट किया गया। तो इसको जो है ना अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1939। राइट, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दे आर कंसीडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री का ये मोस्ट प्रेस्टिजियस आप कह सकते हैं हाईएस्ट ऑनर होता है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। फर्स्ट अकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो थी ये May 16, 1929 को ऑर्गेनाइज की गई थी। ध्यान से देखिएगा, स्टैब्लिशमेंट 1927 में हुआ। पहला अकेडमी अवार्ड्स का जो सेरेमनी है ये 1929 में हुआ था। तो उस समय इसे अकेडमी अवार्ड्स ही कहा जाता था। 1939 में जो है इसका नाम जो है ऑस्कर अवार्ड्स रखा गया है। राइट, दीज अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1929। These awards are presented annually by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences USA। तो इसे कौन प्रेजेंट करता है? ऑस्कर अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं 98th अकेडमी अवार्ड्स। तो 2026 का जो एडिशन था वो 98th एडिशन था। इवेंट डेट की अगर हम बात करें तो मार्च 15, 2026 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन टाइम के हिसाब से मार्च 16 आता है। इसका वेन्यू था डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, यूएसए। एडिशन 98 था। ऑस्कर अवार्ड्स के होस्ट कौन थे? ये थे कोनन क्रिस्टोफर ओब्रायन। मोस्ट नॉमिनेशंस यहाँ पे दिए थे सिनर्स को, जो कि टोटल 16 थे। तो ये नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ऑफ मोस्ट नॉमिनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट पिक्चर का जो यहाँ पे अवार्ड दिया गया था ये वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। मोस्ट अवार्ड्स यहाँ पे भी इसी फिल्म ने जीते हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर, दैट इज 6। तो कौन कौन से कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीते हैं ये हम आगे वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट ऑस्कर फॉर बेस्ट कास्टिंग। तो यहाँ पे बेस्ट कास्टिंग के लिए जो पहला ऑस्कर है कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को दिया गया है फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। दिस वाज अ कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए बेस्ट कास्टिंग जो है ना ये पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसीलिए जो ये पहला ऑस्कर है फॉर बेस्ट कास्टिंग ये दिया गया है कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को। ओके, नेक्स्ट बात करें। दिस टाइम ऑस्कर्स वर प्रेजेंटेड अक्रॉस 24 कैटेगरीज। तो 24 कैटेगरीज में ऑस्कर्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। तो ये हो गया कुछ थ्योरी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब चलिए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और बाकी एक्स्ट्रा जो भी नॉमिनेशंस थे, अवार्डीज थे, उनके बारे में एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। राइट,
इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं, ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप, और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स, एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके लिए वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द ऑस्कर अवार्ड्स वाज हेल्ड इन 2026? तो 2026 में आयोजित ऑस्कर अवार्ड्स का कौन सा संस्करण था? तो एडिशन की हम बात करें तो 98th एडिशन था। एडिशन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। वेयर वॉज द 2026 ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड? ऑस्कर्स 2026 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसको डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजलिस, यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु होस्टेड द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कार की मेजबानी किसने की है? तो इसकी होस्टिंग जो है ये की गई थी बाय कोनन ओ ब्रायन। विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ये जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। विच एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th ऑस्कर्स? किस अभिनेता ने 98th ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे थे माइकल बी जॉर्डन। तो माइकल बी जॉर्डन को इनकी फिल्म सिनर्स के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। विद दिस अवार्ड ही हैज़ बिकम द 6th ब्लैक एक्टर टू विन एन ऑस्कर। तो अगेन इसे यहाँ पे आप डबल स्टार कर लें। अगला क्वेश्चन, हु वन द 2026 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर 2026 पुरस्कार किसे मिला है? ये दिया गया है जेसी बकले को। तो जेसी बकले को इनके फिल्म हैमनेट के लिए जो है, इनके फिल्म हैमनेट में इनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट आयरिश वुमन टू विन अ बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर फॉर द फिल्म हैमनेट एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कारों में हैमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली पहली आयरिश महिला कौन बनी है? तो अगेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है जेसी बकले। तो ये पहली ऐसी आयरिश वुमेन है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो इनके बारे में हमने जब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स डिस्कस किया था वहाँ पर भी डिस्कस किया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जो बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा था ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन। At the 98th Academy Awards, Paul Thomas Anderson won the Best Director Award for the film One Battle After Another. तो वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए जो है इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, फॉर विच फिल्म डिड माइकल बी जॉर्डन रिसीव द 2026 ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर? माइकल बी जॉर्डन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार 2026 मिला है? तो इनको दिया गया है ये अवार्ड इनकी फिल्म सिनर्स के लिए। हु वन द 2026 ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर? ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है सीन पेन को। अगेन चलिए बात कर लेते हैं किस फिल्म के लिए इन्हें ऑनर दिया गया। तो renowned actor Sean Penn has been awarded the prestigious award for his role as Colonel Lockjaw in the film One Battle After Another. Which film was selected as India's official entry for the Best International Feature Film category at the 98th Oscars 2026? 98th ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया था? तो ये फिल्म रही थी होम बाउंड। और होम बाउंड फिल्म जो है इसे डायरेक्टर या फिर इसे डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो नीरज घैवान जो है इसके डायरेक्टर हैं। Who won the Best Supporting Actress Award at the 2026 Oscars? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो है
ये जीता है इनमें से एमी मैडिगन ने, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इनकी फिल्म वेपन्स के लिए। हु वन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है ये दिया गया है के पॉप डेमन हंटर्स को, और इसके जो डायरेक्टर थे ये रहे मैगी कैंग एंड क्रिस एपलहंस। हु वन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है इनमें से सेंटिमेंटल वैल्यूज को। तो सेंटिमेंटल वैल्यूज जो है ना ये एक नॉर्वे की फिल्म है, तो और यहाँ पे नॉर्वे से ये पहली ऐसे फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है इन दिस कैटेगरी, और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है ना ये हैं यहाँ पर जोकिम ट्रायर। हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर विन इन द टोटल एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कार में वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने कुल कितने ऑस्कर्स यहाँ पे जीते हैं? तो टोटल इन्होंने 6 अवार्ड्स विन किए थे। कौन कौन से कैटेगरी में एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो टोटल यहाँ पे 6 ऑस्कर्स इन्होंने जीते। सबसे पहला बेस्ट पिक्चर के लिए, देन बेस्ट डायरेक्टर इसके डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे सीन पेन। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन को। फिर बेस्ट फिल्म एडिटिंग दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को, और बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड भी जो है ये कैजेंड्रा कुलुकुंडेस को दिया गया है इनके फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये नई कैटेगरी थी जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जिसे अकेडमी अवार्ड्स में इंक्लूड किया गया है। विच फिल्म रिसीव द मोस्ट नॉमिनेशन 16 एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सबसे अधिक 16 नामांकन मिले थे? तो टोटल नॉमिनेशंस, हाईएस्ट नॉमिनेशंस जो थे ये रहे थे सिनर्स के। बात करें डिटेल में, द अमेरिकन फिल्म सिनर्स हैज रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस दैट इज 16 एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स। विद दिस द फिल्म हैज बिकम द मोस्ट नॉमिनेटेड फिल्म इन ऑस्कर हिस्ट्री। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये था ऑल अबाउट ईव जो कि 1950 में आई थी। इसके बाद टाइटैनिक को बहुत सारे नॉमिनेशंस दिए गए थे 1997 में, एंड देन लाला लैंड को 2016 में, और ये तीनों फिल्म के जो है ना 14 नॉमिनेशंस थे उन कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। बट ये सिनर्स पहली ऐसी फिल्म है जिसने 16 नॉमिनेशंस यहाँ पे हासिल किए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार किसने जीता है? यह है रयान कुगलर, और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके फिल्म सिनर्स के लिए। Who won the award for Best Adapted Screenplay at the 90th Academy Awards? तो बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन को। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, पॉल थॉमस एंडरसन को इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ये ऑनर दिया गया है। हु वन द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार किसने जीता? तो यह है लुडविग गुरानसन। Ludwig Göransson has won the Best Original Score award for the film Sinners. Which K-pop song has won the Oscar for Best Original Song for the first time in history? इतिहास में पहली बार किस K-pop गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीता है? ये रहा गोल्डन। This song is from the Netflix animated film K-pop Demon Hunters. Which film won the Best Cinematography Award at the 2026 Oscars? ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये ऑनर जो है दिया गया था सिनर्स को। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन सिनेमेटोग्राफर टू विन द ऑस्कर? ऑस्कर जीतने वाली अश्वेत पहली सिनेमेटोग्राफर कौन बनी है? तो ये है ऑटम डुराल्ड आर्कापाव। इनके बारे में देखिए, ऑटम डुराल्ड आर्कापाव हैज वन द अवार्ड फॉर द वैम्पायर ड्रामा फिल्म सिनर्स डायरेक्टेड बाय रियान कुगलर। Who was awarded the Best Costume Design Oscar at the 2026 Academy Awards? ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का पुरस्कार जीता था फ्रैंकेनस्टीन ने, और फ्रैंकेनस्टीन को ये ऑनर जो है दिया गया था, इनकी जो डिज़ाइनर रही थी ये थी केट हॉले। Who won the Best Documentary Feature Film Award at the 2026 Oscars?
ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन ने। और इसके डायरेक्टर कौन थे? ये डायरेक्ट किया गया बाय एलेक्सी नावलिनी एंड हिज एसोसिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये रहे ऑल द एम्प्टी रूम्स। हु वन द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द 2026 ऑस्कर्स? ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर, द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स। Which Indian actress participated as an award presenter at the 2026 Oscars? ऑस्कर 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री ने पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में भाग लिया? रही प्रियंका चोपड़ा जोनस। Who won the first ever Oscar for Best Casting at the 98th Academy Awards? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के लिए पहला ऑस्कर दिया गया था कैजेंड्रा कुलकुंडिस को इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी ऑस्कर अवार्ड्स विनर्स के बारे में। देखिए, बेस्ट एक्टर रहे माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर फिल्म हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड दिया गया कैजेंड्रा कुलकुंडिस को इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है यहाँ पे रहा सेंटिमेंटल वैल्यूज। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को ऑनर दिया गया एमी मेडिगन को इनकी फिल्म वेपन्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन थे फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म यहाँ रहा मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। नेक्स्ट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रहा ऑल द एम्प्टी रूम्स। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म था द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म था के पॉप डेमन हंटर्स। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दिया गया सिनर्स को। बेस्ट एडिटिंग का ऑनर दिया गया था वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स अवतार फायर एंड ऐश को। बेस्ट साउंड दिया गया F1 को। नेक्स्ट बात करें, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड जो है सिनर्स को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा गोल्डन, जो कि है फ्रॉम द फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स बाय EJ मार्क सोनेनब्लिक एंड जुंगग्यू क्वाक एंड यू। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कौन सा था? ये था द सिंगर्स एंड टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। ओके, तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट ऑनर जो दिए गए थे विनर्स इन द 98th अकेडमी अवार्ड्स 2026। चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑस्कर अवार्ड्स ऑफिशियली नोन एज? तो ऑस्कर अवार्ड्स को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका ऑफिशियल नाम जो है यह है एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट, पर इसका नाम ऑस्कर कैसे आया है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड? पहला ऑस्कर समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहले बार ये प्रेजेंट किया गया था इन द ईयर 1929। ऑस्कर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑस्कर पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये अवार्ड प्रेजेंट करता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज द ऑस्कर ट्रॉफी मेड ऑफ? ऑस्कर ट्रॉफी किस धातु से बनी होती है? ये बनी होती है ब्रिटानियम की। ठीक है, तो ये ब्रिटानियम है जो कि एक टिन बेस्ड अलॉय होता है और इसके ऊपर एक 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। वेट की अगर हम बात करें तो इसका जो वेट होता है ये होता है 3.85 kg और हाइट कितनी होती है इसकी? ये होती है 13.5 इंचेस। तो छोटे और ये थोड़े और डिटेल्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर? ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय जो थी ये थी भानु अथैया। तो भानु अथैया पहली ऐसी इंडियन थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था। शी रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 1983 इन द कैटेगरी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। तो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ऑनर जीता था। फॉर विच फिल्म डिड भानु अथैया विन एन ऑस्कर? भानु अथैया को किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था? तो इनको ये अवार्ड दिया गया था इनके फिल्म गांधी के लिए।
विच वॉज द फर्स्ट फिल्म टू विन ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर विंग्स इन द ईयर 1927. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑनररी अवार्ड एट द ऑस्कर्स? ऑस्कर में मानद पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये रहे सत्यजीत रॉय रे. बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में डिटेल में. द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑनररी अवार्ड यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर एट द ऑस्कर्स ये थे renowned फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे. He was honored with this prestigious award in the year 1992 for his unparalleled contribution to cinema and his extraordinary mastery. Who holds the record for winning the most 11 Oscars for a single film? एक ही फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द रिटर्न ऑफ अ किंग, बेन होर एंड टाइटैनिक. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर? ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर मदर इंडिया. बात करें इस क्वेश्चन के बारे में. द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर वॉज मदर इंडिया जो कि 1957 की फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया गया था बाय महबूब खान. दिस renowned film was nominated for Best Foreign Language Film category at the 30th Academy Awards 1958. Who is the person who won the most, that is 26 Oscars? सबसे अधिक जो कि 26 ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति कौन है? राइट आंसर वॉल्ट डिज्नी. He won a total of 26 Oscars during his career जिसमें से 22 कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स थे और 4 जो है ऑनररी अवार्ड्स रहे. Which Indian film received a nomination in the Best Foreign Language Film category? किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन मिला था? ये थी सलाम बॉम्बे जो कि 1989 की फिल्म है, लगान 2003 एंड मदर इंडिया इन 1958. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. फॉर विच फिल्म डिड ए आर रहमान विन 2 ऑस्कर्स? ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए 2 ऑस्कर्स जीते थे? तो ये थी इनकी फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर. तो कौन से कैटेगरी में इन्हें ऑनर जीत मिला था ये बात करेंगे हम यहाँ पे. देखिए ए आर रहमान वन 2 ऑस्कर अवार्ड्स इन द फॉर द 2008 फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर. ही वन इन दिस द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज एट द 81st अकेडमी अवार्ड्स हेल्ड इन 2009. तो पहला अवार्ड इन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया गया था ताकि पूरे फिल्म के एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी उसके लिए. एंड देन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया था फॉर द फिल्म फेमस सॉन्ग जय हो के लिए. ठीक है, और जय हो के जो लिरिसिस्ट हैं ये हैं गुलजार जी. Which Indian song won the Best Original Song Award at the 2023 Oscars? ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय गाने ने जीता था? ये गाना था नाटू नाटू. In which category did the film The Elephant Whisperers, based on an orphaned baby elephant in Tamil Nadu, win an Oscar? तमिलनाडु में अनाथ हाथी के बच्चे पर बनी फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स की किस श्रेणी में ऑस्कर जीता था? तो एलिफेंट विस्परर इसे ऑस्कर्स 2023 में ऑनर किया गया था इन द कैटेगरी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म. वेयर इज द ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी यूजुअली हेल्ड? ऑस्कर पुरस्कार समारोह आमतौर पर कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका वेन्यू लॉस एंजलिस होता है. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्कर फॉर बेस्ट डायरेक्टर? ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक कौन रही? ये हैं कैथरीन बिगलॉ. Which film holds the distinction of being a first non-English film to win an Oscar for Best Picture? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म का गौरव प्राप्त है? तो ये फिल्म थी पैरासाइट. What is the height of the Oscar statue? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ऑस्कर प्रतिमा की जो ऊंचाई होती है ये होती है 13.5 इंचेस. Who is the youngest actor or actress to win an Oscar? ऑस्कर जीतने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? तो इनका नाम है टैटम ओ नील. इनके बारे में बात करें डिटेल में. द यंगेस्ट कॉम्पिटिटिव विनर ऑफ एन ऑस्कर इज टैटम ओ नील. इन 1974 एट द एज ऑफ जस्ट 10 शी वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द फिल्म पेपर मून. तो पेपर मून 1973 की फिल्म है तो इसको 1974 में अवार्ड दिया गया था और इसमें इनको जो यंगेस्ट कॉम्पिटिटिव विनर रही थी इनका नाम है टैटम ओनील. सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड विन किया था.
फॉर विच सॉन्ग डिड गुलजार विन एन ऑस्कर? गुलजार को किस गाने के लिए ऑस्कर मिला था? राइट आंसर जय हो। फॉर विच फिल्म डिड रेसुल पुकुटी विन एन ऑनर? रेसुल पुकुटी ने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? राइट आंसर इज स्लम डॉग मिलीनियर। रेसुल पुकुटी won an Oscar for the film Slumdog Millionaire. He won the prestigious award for Best Sound Mixing along with Richard Brake and Len Tip at the 81st Academy Awards in 2009. How much does the Oscar trophy weigh? ऑस्कर की ट्रॉफी का वजन कितना होता है? तो इसका जो वेट होता है ये होता है 3.85 kgs. Who was the first black actor to win an Oscar? ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता जो रहे थे इनका नाम था सिडनी पोइटियर। विच एक्टर हैज वन द बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस ऑस्कर द मोस्ट टाइम्स? किस अभिनेता ने सबसे अधिक 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है? इनका नाम है कैथरीन हेपबर्न। Who was the director of Mother India, the first film submitted by India for the Oscars? भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी गई पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? तो मदर इंडिया फिल्म को जो है ना ये यहाँ पे डायरेक्ट किया गया था बाय महबूब खान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ सभी मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते हैं, स्टैटिक टॉपिक्स हैं या फिर करंट अफेयर्स के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उन सभी के वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान? लगान जो कि ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी, इसके निर्देशक कौन रहे थे? इसके निर्देशक थे आशुतोष गावरीकर। हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड स्लम डॉग मिलीनियर विन इन टोटल? स्लम डॉग मिलीनियर ने कुल कितने ऑस्कर्स जीते थे? राइट आंसर 8। देखिए बात करें, द फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर मेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ टोटल ऑफ 8 ऑस्कर्स एट द 81st अकेडमी अवार्ड्स इन द ईयर 2009। In which year was the animated feature film category introduced at the Oscars? ऑस्कर में एनिमेटेड फीचर फिल्म श्रेणी किस वर्ष शुरू की गई है? राइट आंसर 2001। हु इज द फर्स्ट एशियन वुमेन डायरेक्टर टू विन एन ऑस्कर? ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला निर्देशक जो हैं ये रही हैं क्लोई जाओ। क्लोई जाओ की बात करें तो ये एक चाइनीज फिल्म मेकर हैं जिनको इनके फिल्म नोमैड लैंड के लिए 93rd अकेडमी अवार्ड्स दिया गया था इन द ईयर 2021। In which year was the Oscar ceremony first broadcast on television? किस वर्ष ऑस्कर समारोह को पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया था? तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले हुई थी इन द ईयर 1953। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डिजाइन द ऑस्कर अवार्ड्स? ऑस्कर अवार्ड का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन तैयार किया गया है बाय कैड्रिक गिब्बन्स। Who was the first actor to win the Oscar posthumously? Very important question. मरणोपरांत ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? इनका नाम है पीटर फिंच। Which Indian musician was nominated for the 2023 Oscars? किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये रहे M.M. कीरावानी। Who was the first person to win the Best Director award at the Oscars? ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था जो पहले पर्सन थे वो रहे थे फ्रैंक बोर्जेस। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फिल्म इन ऑस्कर हिस्ट्री टू विन बेस्ट पिक्चर? ऑस्कर के इतिहास में सबसे लंबी फिल्म कौन सी है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीती है? तो ये रही गॉन विद द विंड। तो ये जो फिल्म थी इसका ड्यूरेशन जो रहा ये था 3 hours 54 minutes का, जिसने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था। हु इज द पर्सन हु होस्टेड द ऑस्कर द मोस्ट टाइम्स? सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर होस्ट करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसको होस्ट किया गया है सबसे ज़्यादा बार बॉब होप के द्वारा, जो कि है 19 टाइम्स। इन्होंने 19 टाइम्स ऑस्कर को होस्ट किया है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द रील लोकेटेड बीनीथ द फीट ऑफ ऑस्कर्स स्टैट्यू? ऑस्कर प्रतिमा के पैरों के नीचे जो रील होती है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 जो है
स्पोक्स होते हैं। तो देखिए जब 1927 में अकेडमी को फाउंड किया गया था, अकेडमी अवार्ड्स को, तो यहाँ पे उस समय 5 जो है की मतलब इम्पोर्टेंट होते थे फॉर अ फ़िल्म, तो उनको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया गया था, ठीक है? तो उनमें से आते हैं एक्टर, राइटर, टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर। तो इन सभी को, इन पाँचों को जो है यहाँ पे इस 5 स्पोक्स के थ्रू रिप्रेज़ेंट किया गया है। व्हिच फ़िल्म हैज़ रिसीव्ड मोस्ट नॉमिनेशंस इन ऑस्कर हिस्ट्री? किस फ़िल्म को ऑस्कर के इतिहास में सबसे अधिक नामांकन, जो कि 16 मिले हैं? तो 16 यहाँ पे नॉमिनेशंस मिले थे सिनर्स को। तो ये हुआ है इन द ईयर 2026। हु वाज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स? ऑस्कर अवार्ड्स की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है बेट डेविस। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2025? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2025 के ऑस्कर्स को। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वो जो अवार्ड है, ये एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया था, और इनको ये अवार्ड दिया गया था इनकी फिल्म ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है? फिर साथ में बात करें, बेस्ट डायरेक्टर रहे थे सीन बेकर फॉर द फिल्म एनोरा। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन थी फॉर द फिल्म एनोरा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल को दिया गया था फ्रॉम एमिलिया पेरेस। साथ में फ्रेंड्स, अब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो था ये रहा आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राज़ील की फिल्म थी। अगला क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एक्टर टू विन एन ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताना है आपको। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। तो पहले ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले एक्टर रहे एमिल जेनिंग्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 70 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑस्कर अवार्ड्स। तो यहाँ पे हमने करंट को कवर किया एंड देन स्टैटिक के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया है अबाउट ऑस्कर अवार्ड्स। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना होगा कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु वन द 2026 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर 2026 पुरस्कार किसे मिला है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, फॉर विच फिल्म डिड माइकल बी जॉर्डन रिसीव द 2026 ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर? माइकल बी जॉर्डन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार 2026 मिला है? और लास्ट क्वेश्चन, विच के पॉप सॉन्ग हैज़ वन ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? इतिहास में पहली बार किस के पॉप गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल का गीत का ऑस्कर जीता है? तो ये तीनों का आंसर फ्रेंड्स आप बताएं कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया, फ्री पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर ले और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।